नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल के इजी वे न्यूज रीडिंग सीरीज के 7वें वीडियो में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं एक खबर जो कि आज के द हिंदू में छपा है। इस तरह की खबरों को पढ़ने से आप जो ग्रामर के रूल्स हैं जो आप क्लासरूम में सीखते हैं पढ़ते हैं उसको सीख पाएंगे। इस तरह के न्यूज आर्टिकल में ढूंढना और उन रूल्स को उन ग्रामर के नियमों को एसोसिएट करना, इस तरह के न्यूज आर्टिकल में छोटे छोटे जो न्यूज छपते हैं अखबारों में वहां पर कैसे उसका यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आप यही सीख पाएंगे और इसके अर्थों को समझेंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए और ग्रामर के रूल कैसे यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुरू करते हैं आज का ये न्यूज। लोकनायक डॉक्टर अटैक्ड सेंटेंस का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, दिस सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करें तो लोकनायक डॉक्टर मतलब लोकनायक एक हॉस्पिटल है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल LNJP जिसे कहा जाता है। डॉक्टर अटैक्ड, उन पर हमला हुआ। इसका मतलब है ये सेंटेंस कंप्लीट करने पर ऐसा बनेगा, लोकनायक डॉक्टर वाज अटैक्ड। इट मीन्स दिस सेंटेंस हैज टू बी इन पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में होना है। तो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, अपने लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लोकनायक डॉक्टर हैज बीन अटैक्ड और वाज अटैक्ड। चूंकि सेंटेंस इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, हम वाज लिखें क्योंकि घटना पास्ट में हो गई है। तो लोकनायक डॉक्टर वाज अटैक्ड बाय कैट्स। कैट्स जो है यहाँ कोई बिल्ली मतलब नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो हम उसको कैट्स ही पढ़ेंगे यहाँ पर। बाय कैट्स एम्बुलेंस वर्कर्स, कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारियों के द्वारा। बिल्कुल ही पैसिव वॉइस में जो कॉमन आप पढ़ते हैं पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाने में, उस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया गया है कि लोकनायक डॉक्टर वाज अटैक्ड बाय कैट्स एम्बुलेंस। ये यहाँ पर एजेंट है, बाय प्लस एजेंट और एजेंट है एम्बुलेंस वर्कर्स, कैट्स एम्बुलेंस वर्कर्स। चलिए इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। हॉस्पिटल रिलीजेज, फिर देखें सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। हॉस्पिटल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रिलीजेज मतलब रिलीज करता है, जारी करता है। रिलीज करने का मतलब होता है हिंदी में जारी करना। हॉस्पिटल जारी करता है स्टेटमेंट, बयान। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि हॉस्पिटल जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाउन का मतलब थर्ड पर्सन, और देख रहे हैं कि इसमें ये सिंगुलर फॉर्म में है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ जो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का मैं अपने वीडियो में फिफ्थ फॉर्म ही यूज करता हूँ। हॉस्पिटल रिलीजेज, हॉस्पिटल रिलीज करता है स्टेटमेंट, जारी करता है एक स्टेटमेंट। सेइंग मतलब ये कहते हुए, ये जिरंड फॉर्म यूज किया गया है। नाउन प्लस वर्ब का फोर्स दे रहा है, वर्ब का ऐसा फॉर्म जो कि नाउन के माफ करेंगे वर्ब के साथ नाउन का फोर्स देता है, वो जिरंड कहलाता है। स्टेटमेंट रिलीज करता है सेइंग कहते हुए, द मैटर हैज बीन एमिकेबली रिजॉल्व्ड, कि मामला जो है एमिकेबली ये एक एडवर्ब है, एक शब्द होता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना तरीके से, AMICABLE। एमिकेबल मतलब दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली मैनर में, सौहार्दपूर्ण ढंग से। तो मैटर हैज बीन एमिकेबली रिजॉल्व्ड, जो मामला है वो बहुत ही दोस्ताना ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से वो सॉल्व कर लिया गया है। मैटर हैज बीन, यहां से यहां तक अगर पढ़ें तो आप जरूर पढ़ते होंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। मैटर हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मैटर हैज बीन एमिकेबली रिजॉल्व्ड, दोस्ताना ढंग से मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया है। क्योंकि रिजॉल्व यहाँ पर वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये एमिकेबली जो है वो एक एडवर्ब है। तो हॉस्पिटल रिलीज करता है एक बयान यह कहते हुए कि मामला हैज बीन एमिकेबली रिजॉल्व्ड, मामले को दोस्ताना ढंग से, फ्रेंडली तरीके से रिजॉल्व कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अ वुमेन डॉक्टर, A woman doctor of लोकनायक हॉस्पिटल वाज एलिजेडली अटैक्ड। यहां तक पहले इसका मतलब समझ लें हम। सिंपल ये जो पैसिव वॉइस में लिखा गया है, अ वुमेन डॉक्टर ऑफ लोकनायक वाज अटैक्ड,
देख रहे, एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पर, कथित तौर पर मतलब ऐसा कहा जाता है। एलिजिडली बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है न्यूज़पेपर्स में, ये अक्सर आपको हर दिन न्यूज़पेपर में कई बार मिलता होगा अगर न्यूज पढ़ने के क्रम में। अ वुमेन डॉक्टर ऑफ लोकनायक हॉस्पिटल वाज एलिजिडली अटैक्ड, कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि वुमेन डॉक्टर, एक लोकनायक हॉस्पिटल की वुमेन डॉक्टर पर अटैक हुआ, उन पर हमला किया गया। एजेंट देखें, बाय अ वर्कर, बिल्कुल ही पैसिव स्ट्रक्चर है और ये सिंपल पास्ट का है। यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में था पैसिव स्ट्रक्चर और यहाँ पर ये सिंपल पास्ट में है, वाज प्लस V3। एलिजिडली कथित तौर पर अटैक किया गया ऑफ बाय अ वर्कर ऑफ कैट्स एम्बुलेंस सर्विस, कैट्स एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारी के द्वारा। व्हाइल, जब, शी वॉज ऑन ड्यूटी, दो पैरेलल एक्शन को बताने के लिए यहाँ व्हाइल यूज किया गया है। जब दो पैरेलल एक्शन होता है और उसके लिए भी हम व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल शी वॉज ऑन ड्यूटी, जबकि वो ड्यूटी पर थी, मतलब ड्यूटी पर थी उसी वक्त उस पर हमला किया गया। ऑन वेंसडे, बुधवार को। जब वह, यहाँ व्हाइल को यूज को जरा अच्छे से समझे, व्हाइल शी वॉज ऑन ड्यूटी, जब वह ड्यूटी पर थी, इट मींस शी वॉज ऑन ड्यूटी and at the same time when she was performing her duty she was attacked by the women by the worker of CATS ambulance। तो इस तरह से आप इसको समझने के बाद अपने भाषा में, अपने शब्दों में, इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश करें। द रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, आप यहाँ देखें रेजिडेंट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में जो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है वो एस के बाद किया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स प्लूरल है और एस से, एस या हिसिंग साउंड से खत्म होने वाले, समाप्त होने वाले वर्ड में, इट मींस द वर्ड्स व्हिच एंड्स इन एस वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, या सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया गया, एस नहीं लगाया गया। द रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन मतलब रेजिडेंट डॉक्टर के एसोसिएशन, संगठन। हैज रिटेन, ने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज रिटेन। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जो है ये यहाँ सब्जेक्ट है, हैज रिटेन, ने लिखा है। कंप्लेंट, एक कंप्लेंट लिखा है किसे, टू द हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर को, स्वास्थ्य निदेशक को। ओवर द इंसिडेंट, इस घटना के ऊपर, इस घटना के बारे में। यहाँ प्रीपोजिशन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ रिटन है, राइट है। अब देखिए कि राइट के साथ हम दो तरह की बातें आती है, एक कभी वो प्रीपोजिशन टू लेता है, कभी वो नहीं लेता है। इट मींस अगर इसके बाद कोई इंसान होगा तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, राइट टू समवन। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर राइट के साथ कोई पर्सन आता है, पर्सन आता है तो हम वहां पर टू का इस्तेमाल करेंगे, राइट टू समवन। लेकिन अगर राइट के बाद कोई पर्सन नहीं है बल्कि कुछ और है, कोई लेटर है, कुछ और है, तो राइट प्लस समथिंग। मतलब आई राइट अ लेटर, राइट अ लेटर कोई प्रीपोजिशन नहीं, ध्यान देंगे, राइट अ लेटर कोई प्रीपोजिशन नहीं, टू यू, आई राइट अ लेटर टू यू। तो यहां पर अगर कोई पर्सन आ जाए राइट के बाद तो उस पर्सन और राइट के बीच में एक प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाना है। और अगर कोई पर्सन के अलावा कुछ दूसरा वर्ड आए, जैसे कि राइट अ लेटर, राइट कंप्लेन, anything like that, we do not need to use any kind of preposition in between right and that word। उस दोनों शब्दों के बीच में कोई प्रीपोजिशन हमें नहीं लिखना है। लेकिन राइट के साथ अगर पर्सन आ जाए तो हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल जरूर करेंगे। राइट के साथ अगर कोई लेटर आता है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी ऐसा है, तो वहां पर हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और इसके बाद आगे से इसमें ध्यान रखेंगे। और इसी का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है। यहाँ पर इट मीन्स द रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन हैज रिटेन अ कंप्लेन, रिटेन ध्यान देंगे, रिटेन अ कंप्लेन, एक कंप्लेन उन्होंने लिखा है, हैज रिटेन अ कंप्लेन। यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है, लेकिन
टू द हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर को लिखा है, तो यहाँ पर जो है टू का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई पर्सन आएगा तो हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर एक पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ओवर द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, इस घटना के ऊपर। मीनवाइल मतलब इसी बीच, द हॉस्पिटल इन अ स्टेटमेंट ऑन थर्सडे, गुरुवार को एक बयान में, इसी बीच हॉस्पिटल ने, यहाँ देखिए कोमा दिया गया है और एक कोमा यहाँ भी है, तो इस कोमा को आप स्किप करके सेंटेंस को पढ़े, तो पैरेंथेसिस कहते हैं। मीनिंग मीनवाइल, इसी बीच में, द हॉस्पिटल सेड, हॉस्पिटल ने कहा, इसको बाद में पढ़ेंगे, पढ़ना सीखें। मीनवाइल इसी बीच, द हॉस्पिटल सेड, हॉस्पिटल ने कहा कि द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड, मामले का समाधान कर लिया गया है। रिजॉल्व का मतलब हुआ समाधान कर लेना, रास्ता निकाल लेना। और कब? इन अ स्टेटमेंट ऑन थर्सडे, इसको कैसे पढ़ सकते हैं? मीनवाइल द हॉस्पिटल सेड दैट द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड, मैटर को सॉल्व कर लिया गया है। और कहा इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, ऑन थर्सडे, गुरुवार को कहा। और ये सिंपल, माफ करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। सब्जेक्ट मैटर हो गया, सब्जेक्ट हैज बीन प्लस V3। बहुत ही सामान्य तरीके से इसमें ग्रामर का रूल अप्लाई होता है और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। द मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब होता है गलत फहमी। द मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी का मुद्दा। द मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली, मतलब कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, ध्यान देंगे। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। इंसुइंग, इंसुइंग मतलब के बाद, फॉलो, इंसू, INSU, इंसू मतलब होता है फॉलो, उसके बाद। तो इंसुइंग अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब झगड़ा, विवाद, झगड़ा, विवाद, बहस, अल्टरकेशन। तो द मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली ensuing altercation between the CATS ambulance attendants and accident and emergency staff। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं कि the matter of misunderstanding and consequently altercation, पहले यहाँ समझते हैं कि ये जो मुद्दा था एक गलतफहमी का मुद्दा था, और जिसके परिणाम स्वरूप और इंसू मतलब बाद में, के बाद होने वाला विवाद। गलतफहमी और उसके परिणाम स्वरूप, उसके बाद होने वाले विवाद में, झगड़े में, किसके किसके बीच में? कैट्स एम्बुलेंस अटेंडेंट्स और एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी स्टाफ के बीच में। कहाँ के? लोकनायक हॉस्पिटल के। वाज एमिकेबली रिजॉल्व्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। बहुत अच्छे तरीके से समझें इसको, सेंटेंस बहुत ही अच्छा है सीखने के लिए, बहुत सा सेंटेंस सीखने के लिए। द मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है मैटर, और इसका जो वर्ब है वाज यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है और उसका वर्ब जो है ये यहाँ पर है। मैटर वाज एमिकेबली रिजॉल्व्ड, जो ये मामला था ये मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। अब ये मामला क्या था तो उसको बताने के लिए कहा गया मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली एंसुइंग अल्टरकेशन बिटवीन कैट्स। इतना बड़ा जो सेंटेंस दिया गया है ये दरअसल इस मैटर, किसका मैटर था उसको बताने के लिए है। मतलब कि गलतफहमी और उसकी वजह से, उसके कारण से होने वाले, उसके बाद होने वाले विवाद बिटवीन कैट्स एम्बुलेंस अटेंडेंट्स और इमरजेंसी स्टाफ लोकनायक हॉस्पिटल के, इनके बीच होने वाले विवाद को, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, उसको एमिकेबली मैत्रीपूर्ण ढंग से रिजॉल्व कर दिया गया है बाय द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरवीन करना मतलब हस्तक्षेप करना। बाय द इंटरवेंशन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, वरिष्ठ पदाधिकारी के इंटरवेंशन से, ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर ऑफिसर्स के इंटरवेंशन से, हस्तक्षेप से। द मैटर वाज एमिकेबली रिजॉल्व्ड, मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से सॉल्व कर दिया गया। कैट्स एंड LNH, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया कैट्स एंड LNH लोकनायक हॉस्पिटल। आफ्टर द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न्ड,
of both the organizations involved in the incident after, किसके बाद, अब देखिए फुल स्टॉप यहाँ तक नहीं आया है, बिल्कुल भी इंटरवेंशन हमें कहीं भी फुल स्टॉप अभी तक नहीं आया है। कैट्स, अच्छा, आफ्टर द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न, जो कंसर्न मतलब जो संबंधित थे, जो इससे संबंधित स्टाफ मेंबर थे ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों ही संगठनों के, एलएनएच के भी और कैट्स के भी, दोनों ही संगठनों के जो संबंधित स्टाफ मेंबर थे इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, जो कि मामले में, जो कि इस घटना में इन्वॉल्व थे, शामिल थे, फेल्ट, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, जब उन्होंने महसूस किया, आफ्टर द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न, ये जो संबंधित स्टाफ मेंबर थे और बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, इंसिडेंट में जो शामिल थे, जब उन्होंने महसूस किया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि एनी एंड ऑल डिफरेंसेस नीड टू बी केप्ट असाइड, एनी एंड ऑल डिफरेंसेस, कोई भी जो डिफरेंस मतलब हो गया, यहाँ जो मतांतर है, मतभेद है, जो दोनों में दूरी है, मतभेद है, नीड टू बी केप्ट असाइड, सारे डिफरेंस को, सारे मतभेद को भुला करके, मतलब केप्ट, कीप असाइड का मतलब होता है अलग करना, साइड में रखना, बगल में रखना, सारे मतभेदों को अलग रखने की जरूरत है। इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग मतलब जारी पेंडेमिक, ये जो जारी महामारी है, इन व्यू ऑफ, इसको देखते हुए, किसे देखते हुए, जो वर्तमान में जो चल रहा महामारी है, इसको देखते हुए सारे डिफरेंसेस को, मतभेदों को, मतांतर को अलग रखने की जरूरत है, ऐसा महसूस किया इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो इन्वॉल्व स्टाफ थे उन्होंने, और तब उन्होंने इस मामले को एमिकेबली सॉल्व कर लिया। मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट डॉक्टर्स आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जो अधिकांश रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग जगहों से हैं, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, प्लेसेस एक नाउन है, अलग अलग जगहों से हैं, एंड और दे डू नॉट वांट टू फाइल एन एफआईआर, और वो कोई एफआईआर फाइल नहीं करना चाहते, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। दे डू नॉट, दे यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की लाया है, डू नॉट वांट नहीं चाहते हैं, टू फाइल एन एफआईआर, एक एफआईआर को दर्ज करना नहीं चाहते हैं। एफआईआर को फाइल भी किया जाता है, लॉज भी किया जाता है, उसके लिए जो कोलोकेशन को ध्यान देंगे, एफआईआर के साथ लॉज भी वर्ड यूज होता है और फाइल करना भी यूज होता है। तो वो एफआईआर लॉज नहीं करना चाहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, बिकॉज, क्योंकि, देन तब, दे विल गेट समन्स, उनको समन मिलेगा, कोर्ट से जो समन आता है, दे विल गेट, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दे विल गेट समन्स व्हेन दे आर समवेयर एल्स आफ्टर अ ईयर और टू। अच्छा, तो अधिकांश डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो अलग अलग जगहों से हैं और वो कोई एफआईआर फाइल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तब जो है वो लोग विल गेट समन, उन लोग समन प्राप्त करेंगे, उनको समन मिलेगा कोर्ट से, जब वो लोग व्हेन दे आर समवेयर एल्स, कहीं और, समवेयर एल्स मतलब कहीं और होंगे, आफ्टर अ ईयर और टू, 1 या 2 साल के बाद जब वो कहीं और होंगे तो उनको कोर्ट से समन मिलेगा, तो फिर उनको हाजिर होना पड़ेगा। इसी वजह से, इस लफड़े की वजह से उन लोगों ने एफआईआर नहीं किया। नो एफआईआर वाज फाइल्ड, कोई एफआईआर फाइल नहीं किया गया, कोई एफआईआर फाइल नहीं किया गया। अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल प्रिवी टू द डेवलपमेंट टोल्ड, अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अगर प्रिवी मतलब होता है जानकार, उस चीज जो कि उस मामले से जुड़े हुए हों। प्रिवी टू द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ विकास नहीं है, मतलब है घटनाओं के सिलसिला जो हुआ है उसके बारे में डेवलपमेंट यहाँ क्या कहा गया है। प्रिवी टू द डेवलपमेंट, जो कि इस बातों से के जानकार थे, जो से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा, टोल्ड द हिंदू से। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, अब यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया गया है, यहाँ देखें इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया गया है, और एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ आगे खत्म है, यहाँ पर खत्म है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ बात कही गई है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ये बिल्कुल फॉर्मल वे है लिखने का, ये आपके नोटिस में, आपकी जानकारी में, प्रकाश में लाया जाता है। एन इंसिडेंट ऑफ
फिजिकल एंड वर्बल असॉल्ट, एक घटना फिजिकल मतलब भौतिक शारीरिक रूप से एंड वर्बल मतलब मौखिक रूप से असॉल्ट मतलब हमले की। आपके जानकारी में ये घटना लाया जाता है, लाया जाना है या लाया जाता है, दरअसल लाया जाना है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, आपके जानकारी में लाया जाना है एक घटना ऑफ फिजिकल एंड वर्बल असॉल्ट, शारीरिक और मौखिक हमले की ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स पर पोस्टेड एट लोकनायक हॉस्पिटल, जो कि लोकनायक हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। किसके द्वारा? बाय सर्टेन कैट्स एम्बुलेंस पर्सोनल, कुछ सर्टेन कैट्स, कोई कैट है, सर्टेन का मतलब निश्चित नहीं है, मतलब कोई कैट एम्बुलेंस पर्सनल है, कैट एम्बुलेंस यहाँ मतलब कोई कैट एम्बुलेंस पर्सनल है, उसके द्वारा जो हमला हुआ है उसको प्रकाश में लाना। एंड वेंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ बाय द सेम, उसी के द्वारा। द इंसिडेंट टुक प्लेस, घटना हुई एट अराउंड 3:45 PM, ये घटना लगभग 3:45 बजे रात में, माफ करेंगे PM है तो दिन में, 3:45 में हुआ, दोपहर के बाद का समय है। When personnel of CATS ambulance started misbehaving, मतलब दुर्व्यवहार करना ये घटना 3:45 दिन की है, जब कैट्स पर्सोनल जो कर्मचारी था कैट्स एम्बुलेंस का, उसने शुरुआत कर दिया, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, मिसबिहेविंग विथ अ रेजिडेंट डॉक्टर, एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया ऑन ड्यूटी, जो ड्यूटी पर था। ऑन बीइंग आस्क्ड, कब? ऑन बीइंग आस्क्ड टू वियर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है सीखने के लिए। ऑन बीइंग आस्क्ड टू वियर मास्क, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहे जाने पर, ध्यान देंगे, ऑन बीइंग आस्क्ड कहे जाने पर, ऑन बीइंग आस्क्ड कहे जाने पर, टू वियर किस बात के लिए? टू वियर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहे जाने पर उसने ऐसा किया, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। दे स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया क्या? एब्यूजिंग, दे स्टार्टेड एब्यूजिंग, देखें स्टार्ट के बाद जो है यहाँ वर्ब का जिरंड फॉर्म यूज किया गया, दे स्टार्ट टू एब्यूज नहीं किया है। इन सब बातों को नोटिस में लाना जरूरी है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत ही बारीकी से सब चीजों को ध्यान में रखना है। दे स्टार्टेड एब्यूजिंग द वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर को एब्यूज करना शुरू किया, गाली देना शुरू किया, गाली देना मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया जो ड्यूटी पर थी। द कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, जो आपातकालीन मेडिकल ऑफिसर, अच्छा वुमेन डॉक्टर, द कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर एंड, इन दोनों को स्टार्टेड एब्यूजिंग, गाली देना शुरू किया, गाली गलौज शुरू किया। एंड थ्रोटल, थ्रोटल मतलब होता है, थ्रोटल का मतलब होता है गला दबाना। एंड थ्रोटल्ड द फीमेल गार्ड, और जो फीमेल गार्ड वहां पर पोस्टेड थी उसका गला दबाया। देयर द लेटर रिटन बाय द एसोसिएशन टू द मेडिकल डायरेक्टर रेड, ऐसा लिखा था, यहाँ रेड का मतलब पढ़ना नहीं, ऐसा लिखा था, अक्सर ये यूज होता है न्यूज़पेपर में, अक्सर आप ये देखेंगे, और हर जगह न्यूज़पेपर ही नहीं हर जगह यूज होता है। द लेटर, धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे, ये प्रयोग का विषय है। द फीमेल गार्ड पोस्टेड, द लेटर रिटन बाय द एसोसिएशन, एसोसिएशन के द्वारा लिखे गए लेटर में, जो कि मेडिकल डायरेक्टर को लिखा गया था, उसमें ऐसा लिखा था। तो आप ग्रामर के रूल को एसोसिएट कर सकते हैं इस तरीके से, डेली यूज जो आप किताबों में पढ़ते हैं उस तरह से डेली यूज के न्यूज़पेपर में, डेली छपने वाले न्यूज में उन ग्रामर के रूल्स को ढूंढ सकते हैं और उसको एसोसिएट कर सकते हैं, उससे उसको जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप जुड़े रहिए इस चैनल से एक्सप्लेन इन डिटेल से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछें। तो बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।